अरे डॉली उठना, कितनी देर तक सोएगी? सोने दो ना मीकू। नहीं डॉली उठ, चल हमें घूमने जाना है। क्या यार, इतना अच्छा सपना देख रही थी, क्यों जगा दिया तुमने? कैसा सपना? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे सपने में भी किसी चीज का लोभ नहीं करना चाहिए। डॉली तुमने ऐसा क्या सपना देखा जो तुम ऐसी लोभ की बातें करने लगी? सुनोगे मीकू, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, तो सुनो। वाह, इतना मजा आ रहा है यहाँ। मेरा मन तो खूब ललचा रहा है ये आम देखकर। अरे ये आम तो बहुत ऊपर है, पर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो खूब पिटाई होगी। अरे ज्यादा नहीं, बस 2-4 आम ही तोड़ेंगे और चले जाएंगे। पर आम तोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो आम तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हमें तो पत्थर मारकर ही आम तोड़ने होंगे। अरे अखिलेश, इस पेड़ को पत्थर मारने पर कम से कम आम तो मिलेंगे, पर तुझ जैसे भूतों को मारेंगे तो तुझसे हमें क्या मिलेगा? मतलब मुझसे अधिक क्या तुम्हें पेड़ अच्छे लगते हैं? हाँ यार फिलहाल तो पेड़ ही अच्छे लगते हैं। अरे जल्दी करो, कोई आ रहा है, भागो यार। अरे 10-12 आम ही तो हुए हैं, और 2-4 लेते हैं, फिर भागेंगे। जल्दी करो। तू बैठ यहाँ आम तोड़ने, हम तो चले। अरे रे, अब क्या हाल होगा इनका? क्या हाल होना है? झूठ बोलकर छूट जाएंगे। अभी शायद छूट जाए, पर लोभ के वश होकर किए पापों का फल तो भुगत नहीं होंगे। क्या लोभ को पापों का बाप कहते हैं? हाँ, क्योंकि लोभ के वश में होकर जीव बहुत पाप करता है। वो कैसे? अभी देखो, आम के लोभ से उन बच्चों ने हमें लातों के भूत कहकर, पत्थर मारकर आम तोड़े तो हिंसा हो गई। अभी बचने के प्रयास में झूठ भी बोलेंगे। आम की तो चोरी भी की, परिग्रह भी हो गया। परिग्रह कैसे हो गया? 2-4 आम तोड़ने थे, 10-12 आम तो लिए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, तो हुआ ना परिग्रह। अच्छा, तो ऐसे हो गए सभी पाप। यानी सबसे बड़ा पाप तो लोभ का हो गया। हाँ, पर उससे भी बड़ा पाप मिथ्या तो है। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, और वही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, मैंने सुना था। अरे अरे देखो तो ये बंदर। अरे ये तो कल वाला ही बंदर है ना? अरे हाँ, ये तो कल का ही बंदर है। देखो तो, कल तो बहुत पिटाई हुई थी ना इनकी, आज भी लड़खड़ा रहा है। अरे बंदर भाई, क्यों भाई, कल की सजा क्या कम हो गई थी? तुम्हें क्या करना है, तुम तुम्हारा देखो। अरे भैया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भूख लगी हो तो तुम 1-2 आम खा लो ना। इतने आम गिरा कर नुकसान क्यों करते हो? मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। फिर मार भी तो पड़ती है। भले मार क्यों ना पड़े, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। एक तो चोरी से आम के बाग में घुसना, लालच से आम का नुकसान करना, ये तो पाप हो गया। बोले तो पापों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पापों के फल स्वरूप ही बंदर बन गए हो। बड़े आए मुझे पाप सिखाने वाले। मुझे कम से कम 5 इंद्रिय तो है, पर तुम तो 1 इंद्रिय जीव हो। तो फिर ये क्या पापों का फल नहीं है? हमने भी तो खुद को जीव नहीं बल्कि शरीर समझकर पाप कर बैठे, इसलिए तो मिथ्यात्व की वजह से हम लोग एकेंद्रीय जीव बन गए। जो गलती हमने की, यही गलती ये लोग कर रहे हैं। जो कर्म हमने बांधे थे,
जिसका फल हम भुगत रहे हैं, वही कर्म अब ये बच्चे लोग और बंदर भैया बांध रहे हैं। इन्हें कोई कैसे समझाए? जिस राह से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर बहुत दुख है। इस राह पर मत चलो भाई, ऐसे पाप कार्य नहीं करो। पर कैसे बताए, हम बोल भी तो नहीं सकते कि पाप नहीं करो भाई, पाप नहीं करो। हाँ भाई, लोभ नहीं करो, मन में लालच नहीं रखो, इसका फल तो बहुत बुरा है। हाँ भाई, लोभ बहुत बुरी चीज है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही तुमने जगा दिया। बात तो एकदम सही देखी तुमने सपने में। इसलिए आज से हम संकल्प करें कि लोभ जैसे पाप हम नहीं करेंगे।